नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है पीकेएस एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पूरा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम आगे उस जो रिवाइज कर लेते हैं, जो पीछे हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। तो हमने पिछली क्लासेस यानी कल जो क्लास हुई उसमें पढ़ा था कि इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है इतिहास की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि भूतकाल में हो चुकी घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। और हमने पढ़ा था इतिहास के विभाजन, इतिहास के पिता हमने जान ही लिया है। और इतिहास के विभाजन हमने पढ़ा था कि इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था। किसके आधार पर? इन लेखन के आधार पर हमने 3 भागों में विभाजित किया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन पाषाण काल में उनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और जनपद। इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है और ना इसे पढ़े जा सकते। जब लिखित ही नहीं है तो पढ़े कहाँ जाएंगे। इसमें लिखित है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते, इसमें लिखित भी हैं पढ़े भी जा सकते हैं। ये हमने अगली कक्षाओं में जाना था। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल, हिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। आज हम इन्हीं को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा क्लास में अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने वहाँ से छोड़ा था, हमने यहाँ से छोड़ा था, तो पाषाण काल में जो लोग थे वे ऐसे थे। पहले आदमी बंदर थे, फिर इस तरह हुए थोड़ा, फिर इस तरह हुए, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर थोड़ा इंसान के रूप में वे दिखने लगे। तो अपने जो पूर्वज माना जाता है जिन्हें, वो बंदरों को माना जाता है। तो बंदर पहले उनमें परिवर्तन हुआ कि थोड़ा इस तरह हो गए, थोड़ा झुके थे, थोड़ा उठ गए, फिर थोड़ा अच्छे से हो गए, और फिर इसमें बाल आल कम हो गए, और फिर इन्होंने हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया, और फिर इन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, और फिर वे इंसान की तरह हो गए। तो मनुष्यों में इतने प्रकार से परिवर्तन हुआ, वो भी 7 स्टेज में ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना। तो मतलब कि 7 परिवर्तन हुए, 7 प्रकार के, जिससे मनुष्य, जो कि मनुष्य यहाँ से यहाँ पर बना, यहाँ से यहाँ बनने में 7 प्रकार उनके हुए। तो अब मनुष्य तो बन गए, ठीक है ना। अब मनुष्य तो बने, मान लीजिए इसी प्रकार मनुष्य। तो अब क्या, पाषाण काल में ये थे, पाषाण काल में थे तो इनको खाना और भोजन कहाँ से मिले? भोजन और खाना, और ये क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, इनकी बात करने वाले हैं। तो पाषाण काल में स्टोन एज कहते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की आज हम बात करेंगे। तो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को हम देखो, पूरा पाषाण काल का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने किया था। सबसे पहले अध्ययन किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। इसमें पत्थर का उपयोग होने लगा था। जैसे आदि मानव थे, उनको भूख लगती थी तो वो क्या करते थे, किसी को भी मार के खा जाते थे। तो उन्होंने पत्थर जब उठा के मारा, तो उन्होंने सोचा, जब उन्होंने पत्थर उठा के मारा तो वो जानवर वहीं रुक गया, वहीं मर गया। तो उन्होंने सोचा पत्थर उठा के मारने से वे जो जानवर वहीं रुक जाते हैं, उनका खाना वहीं रुक जाता। तो उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन शिकार में थोड़ा अल्प ज्ञान थे, शिकारी का ज्ञान थोड़ा उनको कम था। और जब इनका देखो, इतिहास के पितामह रॉबर्ट बुश को कहा ही जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने देखो इस प्रकार का पत्थर लिया, सभी लोगों ने पत्थर लिया, कुछ इस प्रकार के पत्थर, कुछ इस प्रकार के पत्थर, कुछ इस प्रकार के पत्थर, ठीक है ना। जब जब पत्थर इन्होंने लिया तो देखो, जो इस प्रकार का नुकीला पत्थर था तो उससे ज़्यादा जल्दी वो लोग शिकार कर लेते थे, लेकिन इन पत्थरों से ज़्यादा जल्दी शिकार नहीं कर पाते थे। ये पत्थर नुकीला होता था, जिसके कारण
शिकारी यानी कि पालतू पशुओं के शरीर में घुस जाता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी, जिससे उन्हें शिकार करने में आसानी होती थी। इसका मतलब कि वे नुकीली धार जैसे पत्थरों से शिकार करने से उनको आसानी होती थी। तो उन्होंने जो पत्थर थे उनको नुकीला बनाना चाहा। उन्होंने सोचा पत्थर को नुकीले ही क्यों न बना लिया जाए। तो उन्होंने एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ा और नुकीले बनाने की कोशिश की, और यहीं पर उनका आग का निर्माण होता। चिंगारी निकलती, जब पत्थर से पत्थर टकराएंगे तो उधर चिंगारी निकलती, तो यहीं से आग का निर्माण हुआ। और इन्होंने इस तरह का पत्थर बना लिया नुकीला, जिसे बाजू से, ठीक है ना, अब देखो आग का निर्माण होगा। जब पत्थर को पत्थर से ही मारेंगे तो आग का निर्माण होगा, चिंगारी उठेगी। और ये सबसे बड़ी खोज मानी जाती है पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज मानी जाती आग का जलना। ये खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब क्या होता है? जो खाने के लिए भटकते रहते हैं इधर से उधर, उनको खानाबदोश कहते हैं। चित्रकार शुरू की गई चित्रकारी, ये जो मतलब कि पत्थरों को तोड़ते थे वो करते थे, और चित्रकारी भी करते थे। खाली समय में ये जो है चित्रकारी कुछ इस प्रकार का बनाते थे, ठीक है ना। ये अस्थिर होते थे। अब अस्थिर क्यों होते थे? जैसे कि इन्होंने आग जलाना शुरू कर दी थी, ठीक है ना। आग जलाना शुरू कर दी थी तो ये आग लगा देते थे। जब ये आग लगा देते थे तो वहाँ के जो लोग थे वो दूर भागते थे, बाहर जाते थे, वहाँ से दूर भागते थे। तो ये इस प्रकार अस्थिर थे, क्योंकि आग लगा देते थे तो ये दूर भाग रहे थे, तो ये अस्थिर होते थे, ठीक है ना। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, लघु पाषाण काल कहा जाता है। इसमें आदि मानव शिकार में पूर्ण ज्ञान था। इसमें मध्य पाषाण काल में आदि मानव को पूर्ण ज्ञान हो गया था कि शिकार को कैसे करना है, कैसे मारना है, पूरा ज्ञान हो गया था। इसमें पशुपालन के साक्ष्य भी मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं? ये मिला है आजमगढ़ में मिला है, और बजौर में मिला। बजौर में जो मिला है कुत्ते पालतू पशु के रूप में मिला है, कुत्ता। बजौर में सबसे पहले कुत्ता को पाला जाता था, ठीक है ना। और इन्होंने सबसे बड़ी जो की थी खोज, उन्होंने बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया था, वो भी मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया था मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में देखो हम शुरू से समझते हैं। मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल कहते हैं, और इसमें शिकार करने का पूरा ज्ञान हो गया था, और इसमें जो बर्तन बनाना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन नवपाषाण काल में क्या हुआ था, आइए उसको जानते हैं। नवपाषाण काल, इस काल में आदि मानव कृषि करने लगे थे। तो नवपाषाण काल में जो थे आदि मानव कृषि करने लगे थे। अब वे जानवर पर शिकार नहीं करते थे, अब कृषि करने लगे थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले खेती किसकी की गई? तो सबसे पहले खेती जो है जौ की खेती की गई। जौ की खेती जो है सबसे पहले की गई थी। और इसमें क्या क्या किया गया? इसमें पूजा स्टार्ट हो गई। पहिए का आविष्कार, सबसे बड़ा जो आविष्कार माना जाता है, पहिए का आविष्कार स्टार्ट हो गया, और शिल्प का प्रयोग हुआ, और इसमें स्थायी होने लगे। जब ये फसल उगा लेते थे तो वहीं फसल को उगने में बहुत टाइम लगता था, महीना, 6 महीना, साल। तो ये वहीं आसपास बसने लगे, तो ये क्या हो गए? स्थायी हो गए। अब हम ताम्र की बात करते हैं, ताम्र पाषाण काल। इसमें क्या है? सबसे पहली जो धातु हुई अपनी, वो तांबे की हुई। सबसे पहले धातु की खोज तांबे की हुई। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिए। सबसे पहले तांबे की खोज हुई, और फिर कांसे की, और फिर लोहे की। पहले तांबे की, कांसे की और लोहे की। बस इसमें इतना ही है कि तांबे की खोज सबसे पहले हुई, फिर कांसे की खोज हुई, और फिर लोहे की खोज हुई। इसको क्रम में आप याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले किसकी खोज हुई? तांबे की, दूसरा कांसा की, और तीसरा लोहे की, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और आप लोगों की स्टडी को एकदम बेहतर बनाने की कोशिश करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।